श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से समय व्यतीत करें। आज का जो प्रसंग है वो बाबा का अपने भक्त के प्रति जो उनका प्रेम होता है उसको दिखाने वाला है, और साथ ही साथ इस बात को भी आपको बता पाएगा कि जब भी कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक बाबा से किसी व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करता है तो किस प्रकार से बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रसंग बताने से पहले मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनको और उनके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते हैं। मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि आप बार बार इस बात को क्यों रिपीट करते हैं। देखिए, अगर हम किसी की इजाजत के बिना कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक तरीके से चोरी है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं नहीं जानता कि वो किसने खींचे थे, किसने बनाए थे, लेकिन अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके लिए मैं बाबा से प्रार्थना करूं, उनके परिजनों के लिए बाबा से प्रार्थना करूं। इसलिए मैं हर एपिसोड में ये बात दोहराता हूं। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पे। बाबा के एक भक्त किसी काम से बांद्रा गए हुए थे, और जब वो बांद्रा में थे तो वहां उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को प्लेग की गिल्टी निकल आई। प्लेग, अगर पुराने समय की बात करूं तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी, और ये बेसिकली चूहों की वजह से फैलती थी, और ये एक जानलेवा बीमारी थी, और उस समय इसका इलाज नहीं होता था। बहुत लोग इससे जो है पुराने ज़माने में अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे प्लेग के बारे में, तो आप जानेंगे कि कई बार बड़े बड़े जो थे गांव के गांव आधे रह जाते थे। तो खैर, जैसे ही उन भक्त को पता चला कि उनकी बेटी की गिल्टी निकली है प्लेग की, वो बहुत घबरा गए, और उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उनके पास बाबा की उदी भी नहीं थी, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उन्हें नाना साहेब चंदोरकर का ध्यान आया, और वो उनसे उदी लेने के लिए वहां पर पहुंचे। तो जब नाना साहब के पास ये सूचना पहुंची कि वो भक्त उनको उदी के लिए ढूंढ रहा है, उस समय नाना साहब अपनी पत्नी के साथ कल्याण जाने के लिए थाने के रेलवे स्टेशन के नजदीक थे। नाना साहब के पास भी इत्तेफाक की बात है कि उस समय उदी नहीं। अब जब वो भक्त वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या रखी तो नाना साहब ने तुरंत ही जमीन से मिट्टी उठाई और बाबा से प्रार्थना की। तो बाबा से उस बच्ची के लिए प्रार्थना करने के बाद नाना साहब ने वो मिट्टी को अपनी धर्मपत्नी के मस्तक पर लगा दिया। यह भक्त ये सब देख रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नाना साहब क्या कर रहे हैं। नाना साहब की बहुत निष्ठा थी बाबा पे, और उन्होंने बाबा से जब प्रार्थना की तो उसका चमत्कार सुनिए क्या हुआ। जब वो भक्त अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी से अपनी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो हैरान रह गया। जिस समय से नाना साहब ने बाबा से प्रार्थना की थी और अपनी पत्नी के मस्तक पर वो उदी समान मिट्टी लगाई थी, उसी समय से उस बच्ची का बुखार उतरने लग गया था और उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग गया था। तो आपने देखा, जब नाना साहब ने निस्वार्थ भाव से उस बच्ची के लिए बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने भी उस प्रार्थना को स्वीकार किया और उस बच्ची को ठीक किया। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का वाकया हुआ है, कोई घटना हुई है जब आपने बाबा से किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की है, तो हमें जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके इस जो अनुभव है उसको भी और जो श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ साझा कर सके। अगर आप वो अनुभव उनसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है radiodwarka@radiodwarka.com। उसमें आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा श्रद्धा और सबरी। और हाँ, आपसे एक निवेदन और करूंगा कि उस ईमेल में अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा, ताकि अगर हमें कोई आपसे चीज पूछनी हो तो हम आपसे संपर्क कर उस विषय में और भी जानकारी ले सके। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।